आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में रोशनी न रहे, अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। आज का दिन आपके लिए कहानी का दिन है ना? तो हाँ, आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है दो बकरों की कहानी। ऐसे दो बकरे जो एक गांव में रहते थे और दोनों लगभग मित्र थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र। लेकिन कभी कभी आपस में इन दोनों में लड़ाई भी हो जाती थी, किसी बात को लेकर जिद भी हो जाती थी। दोनों अपने गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे जा कर के पेड़ के अच्छे अच्छे पत्ते खाते थे। आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, इमली के पत्ते, जो भी पेड़ पौधे के पत्ते उनको अच्छे लगते थे। तुम तो जानते हो ना, बकरे लोग पत्ते खाते। उस जगह पर एक नदी थी। नदी में एक छोटा सा लकड़ी का सकरा सा पुल था। उस पुल से नदी के कभी उस पार जाते थे, उस पार से इस पार आते थे। हुआ ये जो दोनों बकरे थे, हाँ मैं एक बात बता दूँ, ये दोनों बकरों का नाम, एक का नाम था जय और दूसरा का नाम था विजय। जो जय विजय नाम के जो दोनों बकरे थे, जब कभी वहाँ पर जाते पत्ते खाने के लिए, तो कभी कोई नदी के उस पार चला जाता था तो कोई इस पार रह जाता था। तो जो इस पार रह जाता था वो सोचता था कि अब मैं उस पार जाऊँ, तो जो उस पार रहता था वो सोचता था कि मैं अब वापस इस पार आ जाऊँ। और दोनों अपने मस्ती में वहाँ पे पेड़ पौधों के पत्ते खाते थे। एक दिन हुआ ये कि जय नदी के उस पार चला गया और विजय नदी के इस पार रहा। विजय जो था, जय नाम के बकरे से उम्र में बड़ा था। तो जय विजय दोनों एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार थे। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे कुछ देर पत्ते खाने के बाद सोचे हम नदी के उस पार चले जाएं। तो उस पार वाला सोचा कि हम इस पार आ जाएं। अब दोनों एक साथ ही हुआ ये कि पुल के ऊपर चढ़ गए। चढ़े, इस पार वाला उस पार जा रहा था और उस पार वाला इस पार आ रहा था। और दोनों आते आते बीच में एक दूसरे के सामने हो गए। अब एक बकरे जय ने कहा विजय से, देखो मैं पुल पे पहले आया हूँ, तुम साइड हटो तो मैं आगे जाऊँगा। तो विजय ने कहा तुमसे पहले मैं आया हूँ। तो जय कहा नहीं मैं आया हूँ। तो विजय कहा नहीं मैं आया हूँ। और दोनों में तू तू मैं होने लग गई। अब दोनों जीत करने लगे। कुछ देर तक आपस में खूब बहस हुई। न जय मानना चाहता था उसकी बात, न विजय मानना चाहता था उसकी बात। अब दोनों ही आपस में तनातनी करते करते दिमाग से गर्म हो गए। लेकिन कुछ देर बहसबाजी करने के बाद फिर विजय के दिमाग में बात आई कि अगर हम इस तरह से बहस करेंगे तो काफ़ी समय बीत गया। दोनों आपस में एक दूसरे बहस करने के बाद एक दूसरे के सामने बैठ गए। अब विजय सोचे जय मुझे साइड देगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो जय सोचता था विजय वो हटेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो कभी जय सोचता था कि मैं पहले आया हूँ, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। तो जय सोचता था कि नहीं मैं पहले आया हूँ। और बस इसी बात पर ये तनातनी बढ़ती गई। बात दरअसल ये थी कि पुल इतना सकरा था कि अगर कोई भी एक दूसरे को साइड देता तो वो नदी में गिर जाता। सामने आमने होने के कारण दोनों के लिए सामने समस्या बन गई थी कि आखिर पुल के इस पार या उस पार कैसे जाए। और पीछे भी हट नहीं सकते थे। अगर एक पीछे हटता तो दूसरा सामने आता जाता, लेकिन दोनों इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक बहस करने के बाद दोनों शांत बैठे रहे। तो दोनों में से एक के दिमाग में
थोड़ी सी शांति आई विजय के दिमाग में, जो जय से बड़ा था। विजय ने सोचा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहें तो टाइम गुजर जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, शाम हो जाएगी और हमको वापस लौटना पड़ेगा, मगर लौटेंगे कैसे। तो विजय ही थोड़ा शांत हो गया, नम्र हो गया और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, ठीक है भाई, लड़ने से क्या फ़ायदा, मैं एक आइडिया देता हूँ। तो जय ने कहा, क्या आइडिया। बोले, मैं ऐसे इस पूल में एकदम सिमट के दब के बैठ जाता हूँ और तुम धीरे धीरे मेरी पीठ के ऊपर से इस पार से उस पार हो जाओ, और जब तुम उस पार हो जाओगे तो मैं सामने चला जाऊँगा, फिर मैं उधर से पत्ते खा करके वापस आ जाऊँगा और तुम यहीं पे मेरा इंतज़ार करना, और फिर उसके बाद हम दोनों गांव चले जाएंगे। तो जय को लगा कि बात बहुत सही है। ठीक है, उसने कहा, तुम सिमट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से धीरे धीरे उस पार चला जाता हूँ। तो विजय एकदम सिमट के बैठ गया और जय धीरे धीरे उसके ऊपर से होता हुआ पुल जो एकदम सकरा था उसके उस पार चला गया। जय जब विजय के ऊपर से पैर रख करके धीरे धीरे इस पार से उस पार हो गया, तब धीरे से विजय भी उठा और उठ करके धीरे धीरे सामने देखते हुए आगे बढ़ गया। तब जय को लगा कि देखो, मेरे खातिर इस विजय ने कैसे दिमाग से काम लिया और कितनी जल्दी शांत हो गया। अब उसको भी लगने लगा कि इसी तरह मुझे भी अगले के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और उसके बाद से जय ने भी सोच लिया कि आज के बाद मैं भी कभी झगड़ा नहीं करूँगा और कभी भी ऐसी बात आए तो समझौता रूप करके आपस में नम्रता से ही इसके साथ व्यवहार करूँगा। अब जय का भी हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने भी कसम खा ली कि मैं आज के बाद अब झगड़ा नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद विजय उधर से पत्ते खा के पेट भर के चुपचाप धीरे धीरे पुल पार करके आ गया जहाँ जय उसका इंतज़ार कर रहा था। अब जय जैसे ही विजय पास आया तो विजय को धन्यवाद देता है। तो विजय कहता है, भाई किस बात का धन्यवाद। तो बोले, भाई वाह, कभी भी झगड़ा हो दो के बीच तो झगड़ा तभी शांत होता है जब एक नम्र हो जाए। आज के बाद से मैं ये बात समझ गया। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के को देख करके हंसे और कहा कि तुम सही कहते हो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, आपस में एक दूसरे को में से कोई ना कोई को शांत होना ही पड़ता है। जब कोई एक शांत होता है तभी झगड़ा शांत होता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी कि कभी भी झगड़े लड़ाई की स्थिति में झगड़े को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। होना ये चाहिए किसी न किसी एक को शांत होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, बिल्कुल विजय की तरह। तभी झगड़े लड़ाई और अशांति की स्थिति शांत होती है। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें अशांति की स्थिति को और नहीं बढ़ाना चाहिए, झगड़े लड़ाई विवाद की स्थिति को आपस में समझौता करके ही शांत करना चाहिए।